हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट हरियाणा में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 3 कृषि अध्यादेशों के बारे में बोलते हुए कहा कि अगर कंपनी डायरेक्ट किसान का फसल खरीदे तो इसमें बुरा क्या है। गोहाना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ये 3 नियम सिर्फ और सिर्फ किसानों और उनके संगठनों के लिए बनाए गए हैं, जहां किसान अपनी फसल डायरेक्ट कंपनी को बेच सकता है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सरकार बिल्कुल किसान के साथ खड़ी है। इन नियमों के मुताबिक किसान अपने उत्पाद देश भर में कहीं भी बेच सकती है, तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि मंडी के कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और मंडी का कानून आज भी कृषि मूल्य आयोग से जुड़ा हुआ है। साथ ही MSP ऐसे ही डिक्लेयर होता रहेगा जैसा पहले से होता आ रहा है। किसानों के मामले को लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर किसान को कमजोर कर रही हैं। कोविड खत्म होने के बाद धान घोटाले को लेकर हमारी पार्टी हाईकोर्ट जाएगी और इस मामले के लिए हाईकोर्ट CBI की मांग की अपील की जाएगी। वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर अभय चौटाला ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में माहौल खराब कर रही है। अपने घोटालों को दबाने के लिए नए नए हथकंडे सरकार की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हम मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद चारों तरफ हो रही किरकिरी से बीजेपी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। बीजेपी के 3 सांसदों की कमेटी ने किसान संगठनों से बातचीत की है, लेकिन बात नहीं बन पाई। कुछ किसान संगठन बीच में ही मीटिंग छोड़कर चले गए। किसानों के आरोप है कि कमेटी में लाठीचार्ज को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं सांसदों ने भी माना कि सरकार अध्यादेशों के बारे में किसानों को समझाने में नाकाम रही है। कमेटी में हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह, भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि वो किसानों के सुझावों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। जानकारी दे दें कि किसान सरकार द्वारा लाए जा रहे 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में रैली हुई थी, जिसमें पुलिस बल पर किसानों पर लाठीचार्ज के आरोप लगे थे। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सरदार निशांत सिंह ने कहा कि लाठीचार्ज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। निशांत सिंह ने कहा कि हम भी किसान हैं और किसान की बात को सुनना चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी घटना को अफसोसजनक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ भी किसानों के दर्द को बारीकी से समझते हैं और उन्होंने भी 3 सदस्य कमेटी का गठन करके रिपोर्ट देने को कहा है। 3 अध्यादेशों के खिलाफ रैली कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। 3 अध्यादेश और किसानों की समस्याओं को जानने के लिए बीजेपी द्वारा बनाई गई 3 सांसदों की कमेटी शनिवार को करनाल पहुंची। करनाल में पहुंची इस कमेटी के सामने किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार तक के आरोप चढ़कर 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी बता दिया। कैथल में आड़तियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आड़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अगर 5 दिन के भीतर अध्यादेश वापस नहीं लिया तो वो पूरे प्रदेश की मंडियों को बंद कर हड़ताल करेंगे। आड़ती एसोसिएशन के बैनर तले कैथल में राज्य भर के आड़तियों ने एक बैठक करके ये फैसला लिया।
बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश चौधरी ने की। इस बैठक में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए आड़तियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शिरकत की। चेयरमैन रजनीश चौधरी ने कहा कि उनके साथ किसान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसी के साथ उन्होंने सरकार से किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे को भी वापस लेने की मांग की। झज्जर में बर्खास्त पीटीआई शिक्षक लगातार 90 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने करनाल में सीएम आवास के घेराव की रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा है कि सीएम आवास के घेराव में 40 से 50 हजार कर्मचारी पहुंचेंगे। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर वे अहिंसक आंदोलन करते तो शायद उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने अभी तक अपना आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रखा है। प्रदेश में किसी भी बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने ना तो आज तक कोई तोड़फोड़ की है और ना ही कहीं पर कोई आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सिरसा में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा है कि 13 सितंबर को प्रदेश भर के पीटीआई टीचर अपने परिवार समेत सीएम सिटी करनाल में पहुंचेंगे और नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीएम मनोहर लाल उनकी मांग को पूरा करने का ठोस आश्वासन देंगे। मुंबई में रिटायर्ड नेवी अधिकारी की पिटाई के मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर शिवसेना पर भड़क उठे। अनिल विज ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं गैंग काम कर रही है। वहीं अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और गुलाम नबी आजाद को पद से हटाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। सोनीपत शराब घोटाले के बाद हरियाणा में पुलिस शराब माफिया पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। इसी कड़ी में अंबाला में पुलिस ने देर रात एलोवेरा की आड़ में सप्लाई हो रही अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद अंबाला के पुलिस कप्तान ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और एसआईटी गठित कर मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में शराब माफिया को कड़ी चेतावनी दी है। विज ने कहा कि मामले की जड़ तक जाकर जांच की जाएगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर फरियादी बनकर आए एक शख्स ने कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत की है। शख्स का आरोप है कि सुरजेवाला ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ता ने बताया कि रणदीप सुरजेवाला और उसके साथियों ने इसके साथ जाली हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी की है और इस मामले को लेकर वो पहले भी गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगा चुके हैं। लेकिन अनिल विज के आदेशों के बावजूद भी डीजीपी ने मामले में सुनवाई नहीं की और न ही गृह मंत्री के आदेशों के बावजूद एसआईटी बनाई। वहीं मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सुरजेवाला पर कई आरोप लगाए हैं और मामला कोर्ट में है। ऐसे में कोर्ट से जो भी आदेश प्राप्त होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी में लॉकडाउन के दौरान बंद ट्रेन सेवा को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। अभी रेवाड़ी स्टेशन से सिर्फ 2 ही गाड़ियां चल रही थी। इसी कड़ी में आज से तीसरी ट्रेन दिल्ली जोधपुर डेली सुपरफास्ट को भी शुरू कर दिया गया। रेवाड़ी से होकर गुजरने वाली इन तीनों ट्रेनों में फिलहाल आरक्षण से ही यात्रा करने की सुविधा है। बगैर टिकट बुक कराए इन ट्रेनों में यात्रा को अभी अनुमति नहीं दी गई है। ये ट्रेनें दिल्ली के अपने सफर के बीच 3 जगहों पर रुकेंगी। गुरुग्राम के भौंडसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को आपदा के समय किस तरह से काम किया जा सके, कम किया जा सके और किस तरह से राहत कार्यों को विषम परिस्थितियों में बेहतर तरीके से किया जा सके, इस संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सिविल डिफेंस के करीब 50 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। एसडीआरएफ के अधिकारियों के द्वारा इस कार्यशाला में वॉलंटियर्स को बताया कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या फिर केमिकल विस्फोट के दौरान किस तरह से राहत कार्य करना चाहिए। सोहना में अवैध रूप से पंजीकृत की जाने वाली रजिस्ट्रियों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं।
सोहना सिटी थाना पुलिस में एसडीएम की लिखित शिकायत के बाद साल 2019 में सोहना तहसील में कार्यरत सब रजिस्ट्रार जूनियर, सब रजिस्ट्रार विकास मोहन और कंप्यूटर ऑपरेटर यशपाल के खिलाफ आपसी मिलीभगत पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। गुरुग्राम के घसोला गांव के एक मकान में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मकान के बेसमेंट में बोरवेल लगाया गया था, जिसे सील करते हुए बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बता दें कि यहां अवैध रूप से जल दोहन कर टैंकरों में पानी बिक्री करने वाले बोरवेलों पर शिकंजा कसा गया। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से जल दोहन करने वाले बोरवेल की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि गुरुग्राम में गिरते जल स्तर को देखते हुए उच्च न्यायालय ने बोरवेल करने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन कुछ लोग स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अवैध रूप से बोरवेल लगाकर जल दोहन का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम गुप्त सूचना के आधार पर लगातार शहर में अपनी कार्रवाई कर रही है। शनिवार की शाम को टीम ने रेवाड़ी के आर्य समाज रोड पर एक घी के गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान फूड सेफ्टी अधिकारी और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग की जांच कराते थे और बदले में लोगों से 40 से 50 हजार रुपए वसूलते थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 शख्स मौके से भागने में सफल रहे। रादौर में पुलिस ने नकली शराब के जखीरे को बरामद किया। रादौर के बुक्का रोड पर पुलिस ने एक कैंटर से 690 देसी शराब की पेटियां बरामद की। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी रादौर रणधीर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैंटर में अवैध रूप से भारी मात्रा में नकली शराब की सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद पुलिस टीम रादौर के बुक्का रोड पर एक निजी कॉलेज के पास पहुंची तो कैंटर से देसी शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को काबू कर 4 के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी करने के धंधे का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 290 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। अंबाला शहर के पंजोखरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव मंडोर से निकले एक ट्रक को पुलिस ने काबू किया। अंबाला के पंजोखरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने शराब माफिया का भांडाफोड़ किया। दरअसल एलोवेरा जूस की आड़ में शराब तस्करी का खेल चल रहा था। पुलिस ने 300 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब का ट्रक अंबाला से लोड होकर गुजरात जाना था। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को भी शराब तस्करी की जानकारी नहीं थी। ड्राइवर की सूचना पर ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। रेवाड़ी में एक महिला पिछले 3 दिन से अपने पति की तलाश में अधिकारियों और पुलिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। महिला ने बताया कि गांव में हुई हवाई फायरिंग के बाद पुलिस ने उसके पति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा। महिला का कहना है कि उसके दादा और ससुर गांव के सरपंच रह चुके हैं, तभी से उसके परिवार के साथ राजनीतिक रंजिश की जा रही है, जिसके बाद अब उसके पति को भी गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। महिला ने मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है। गोहाना के गांव मुंडलाना में एक युवक की अवैध शराब बेचने के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के ही शराब के ठेकेदार और उसके साथियों ने युवक की हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को मृतक के भाई ने शिकायत दी कि उसके भाई अमित का उसी के गांव के शराब के ठेकेदार समेत 5 लोगों ने अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी में एक कोरोना संक्रमित अस्पताल से फरार हो गया। बता दें कि कोरोना संक्रमित ने पिछले दिनों बैंक में लूटपाट की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें आरोपी पॉजिटिव पाया गया। पुलिस ने आरोपी को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा था। इसी बीच आरोपी अचानक अस्पताल से फरार हो गया।
सिटी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है और अस्पताल में कोरोना वार्ड के सामने तैनात गार्ड से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद में बने शुगर मिल को उखाड़ने पर किसान गुस्से में हैं, जिसके चलते भारी संख्या में किसान शुगर मिल पहुंचे। ये शुगर मिल जिले में एकमात्र उद्योग का साधन है, जिसके बाद किसानों की अब आखिरी उम्मीद भी बुझ गई है। मिल प्रबंधन शुगर मिल को बंद करने की फिराक में है। यही वजह है कि जेसीबी और मजदूरों की मदद से मशीनरी को वहां ले जाया जा रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के नतीजों की घोषणा की। 988 पदों के लिए हुई इस भर्ती में 976 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। इस परीक्षा में हरियाणा की 2 बेटियों ने टॉप किया है। पानीपत की अनुज नेहरा पहले और गुरुग्राम की संगीता राघव ने दूसरा स्थान हासिल किया है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में सीवरों से निकल रहा गंदा पानी लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। सीवर ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रहे हैं, जिसके चलते आसपास के लोगों को बदबू के बीच जीवन बिताना पड़ रहा है। तो वहीं गंदे पानी से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लगातार इलाके में बना हुआ है। गोला चीका के मुख्य मार्ग की खस्ता हाल से गोला हल्के के लोग काफी परेशान हैं। हल्के के लोग इस मार्ग की मरम्मत करवाने की लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग के कानों तक जनता की आवाज नहीं पहुंच रही। नांगल चौधरी की कई सड़कें बदहाली की मार झेलने को मजबूर है। सड़कों का हाल बुरा है, साथ ही ये आए दिन हादसों को न्योता देते रहती हैं। धोलेड़ा बाईपास का हाल तो सबसे बुरा है। बाईपास को बने अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, सड़क जगह जगह से टूटने लगी। रेवाड़ी शहर के नसियाजी रोड की हालत खस्ता बनी हुई है, लेकिन इस ओर ना तो प्रशासन का कोई ध्यान है और ना ही नगर पालिका का। खराब पड़ी सड़क के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करनाल में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो सोनीपत में लोगों से लिफ्ट मांगकर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाइक चालकों से पहले लिफ्ट मांगते थे और बाद में उन्हें सुनसान रास्तों पर ले जाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। गिरोह की मुख्य आरोपी एक महिला भी थी जो लोगों के साथ लूटपाट करती थी। रोहतक के मोखरा गांव में पशुओं की डेयरी में सो रहे 55 साल के शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बता दें कि राजवीर मोखरा नामक शख्स पशुओं की डेयरी चलाता था। घटना का खुलासा तब हुआ जब परिजन डेयरी पहुंचे। बुजुर्ग के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं डीएसपी महेश कुमार ने भी मौके का मुआयना किया। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है और परिजनों के बयान पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।